हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम निपुण भारत राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन के तहत आपकी अंकुर वर्कबुक आई है। तो इसमें आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में भाषा हिंदी का अध्ययन करेंगे और हिंदी में आज हम देखते हैं दोस्तों सप्ताह 12 में आपका पाठ 6 है साहसी वल्लभ। इसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे। इसके प्रश्नों के उत्तर हम इसमें देखेंगे। इससे पहले के सप्ताह पहले की वीडियो में करवाया है, तो उनको आप जा करके अवश्य देखें चैनल पे। और आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले ये चित्र दिया है और यहाँ पर चित्र में चर्चा करना है आपको कि चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र देखकर आपको क्या याद आ रहा है, चित्र किस समय का है, आपके स्कूल जाने का रास्ता कैसा है। तो देखो यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, फिर ये क्या कर रहा है, ये रास्ता है, कच्चा रास्ता है, स्कूल है। तो इस प्रकार से यहाँ चित्र में दिख रहा है। तो यहाँ पर है मौखिक चर्चा में आए शब्दों को लिखना है। तो जैसे बच्चे, पेड़, आदमी ऐसा शब्द आएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा है कच्ची सड़क बनाने में कौन कौन सा सामान लगता है। तो कौन सा लगता है, मिट्टी लगती है, मुरुम लगते हैं, गिट्टी लगती है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। अपनी वर्कबुक में आपको ऐसे ही लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके स्कूल का नाम लिखिए। तो स्कूल का नाम लिखेंगे प्राथमिक शाला मोहगांव, जैसे लिखा है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे प्राथमिक शाला मोहगांव। आपके जो भी स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आप लिखना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर पढ़िए लिखा है ना, साहसी वल्लभ जो पाठ है इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। और आपके उसमें पाठ्य पुस्तक में भी जो पाठ दिया है साहसी वल्लभ, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। मौखिक प्रश्न में है आपको विद्यालय जाते समय रास्ते में क्या क्या दिखाई देता है। तो आपको बताना है क्या क्या दिखाई देता है, पेड़, दुकानें, गाय, है ना, जानवर। इस प्रकार से वल्लभ के साथ ही उसे छोड़कर क्यों चले गए। तो क्यों चले गए, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पत्थर निकाल रहा था, तो उसको छोड़कर चले गए थे, है ना। लिखित प्रश्न है वल्लभ का पूरा नाम क्या था। तो उत्तर में लिखना सरदार वल्लभ भाई पटेल था, है ना। दूसरा प्रश्न है वल्लभ नुकीले पत्थर को क्यों निकालना चाहता था। तो उत्तर में हम लिखेंगे किसी और को उस पत्थर से चोट ना लगे इसीलिए निकालना चाहता था। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे ही लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 लिखा है यहाँ पर शब्द वाक्य पठन में कि सड़क के क से शुरू होने वाले शब्द बोलें और अंतिम अक्षर से शुरू होने वाले शब्द लिखें। जैसे यहाँ पर यहाँ बोला है जैसे सड़क है ना। तो यहाँ देखो ये सड़क लिखा है, तो आखिरी अक्षर क्या है इसमें, क है। क आया तो क से क्या शुरू हुआ, कमल हुआ। फिर आखिरी अक्षर यहाँ ला आ गया, तो ला से क्या शुरू हुआ, लड़का हुआ। आखिरी अक्षर फिर क आ गया तो फिर काजल बन गया। फिर आखिरी अक्षर ला आ गया तो फिर ललक बन गया। तो ऐसे हमको आखिरी अक्षर से शब्द बनाना है। जैसे यहाँ बस लिखा है तो आखिरी अक्षर क्या है, यहाँ स है, तो स से साइकिल बन गया। आखिरी अक्षर क्या है फिर ल है, तो ला से लकीर बन जाएगा। आखिरी अक्षर है र, तो र से रहम बन गया। आखिरी अक्षर म है तो माँ से मछली बन गया। ऐसे ही फिर आगे देखो पाठशाला लिखा है, आखिरी अक्षर है ला तो इससे लाल बन गया। फिर ला है तो लहसुन बन गया। फिर ना है तो नहर बन गया और रा से रस्सी बन गया। तो इस प्रकार से हमको शब्द बनाकर लिखना है, आखिरी अक्षर से शब्द बनाना है। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। और आपकी पर्यावरण की, गणित की, अंग्रेजी की सारी वीडियो चैनल पर डली है, तो उनको भी आप चैनल पर जा करके अवश्य देखें। और दोस्तों आपकी अभ्यास पुस्तिका और आपके परीक्षा के समय किस प्रकार से अभ्यास प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उनकी वीडियोस मैं पहले डालता हूं, तो वो आपको परीक्षा के पहले मिल सके इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए निर्देश अनुसार। जैसे यहाँ लिखा है हिम्मत, तो हिम्मत से क्या बना, मीना हिम्मत वाली है ना। मीना की जगह आप अपना नाम जोड़कर वाक्य बनाइए। तो जो भी आपका नाम है, तो यहाँ जैसे मनोज नाम है तो मनोज लिखना, लड़की है तो जैसे सरिता नाम है तो सरिता लिखेंगे, है ना। मनोज हिम्मत वाला है ऐसा लिख दिया मैंने, है ना। लड़का है तो लड़का लिखेगा हिम्मत वाला है, और लड़की है तो हिम्मत वाली है ऐसा। तो अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको मनोज की जगह अपना नाम लिख देना। अगला है परवाह, तो परवाह से क्या बना, मेरी माँ परवाह करती है, माँ मेरी परवाह करती है। माँ की जगह अन्य लोगों के नाम लिखिए, है ना। तो हम लिख देंगे पिताजी मेरी परवाह करते हैं ऐसा, या भाई मेरी परवाह करते हैं, है ना। बहन मेरी परवाह करती है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में है, यहाँ पर बात बहुत पुरानी है। गुजरात के एक गांव था, इस गांव में वल्लभ नाम का बालक रहता था। इसको आपको पूरा पढ़ना है दोस्तों अच्छे से, और यहाँ प्रश्नों के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न है गांव कहाँ था, तो गांव कहाँ था, गुजरात में था, है ना। फिर उत्तर वल्लभ को किसका शौक था, तो हम देखेंगे कि किसका शौक था उसको, तो
उसको यहाँ देखो, वल्लभ को पढ़ने का बहुत शौक था, है ना, लिखा है, तो हम लिखेंगे पढ़ने का बहुत शौक था। इस प्रकार से हम इसका उत्तर देंगे। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पर एक कहानी लिखी है छोटी सी, इस 4 लाइन, तो इसको आपको पढ़ना है। और लिखित प्रश्न है, राजा ने मुकुट लगाना क्यों बंद कर दिया। तो हमने क्या क्या पढ़े कि मुकुट मुकुट यानी राजा ने क्या हुआ, अपने आप को आईने में देखा, उसे अपना चेहरा बहुत अच्छा लगा, तब से राजा ने मुकुट लगाना छोड़ दिया, ऐसा लिखा है ना। तो उत्तर में लिखेंगे, राजा ने खुद को आईने में देखा, उसे अपना चेहरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने छोड़ दिया मुकुट लगाना। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 2 में है, दिवस 2 में मौखिक चर्चा करेंगे कि आपने हिम्मत वाले कौन कौन से काम किए हैं, आपके घर किन किन कामों में मदद करते हैं घर के, आपके अपने यानी आपके दोस्त ने किसी की मदद की है तो उसके बारे में बताइए। तो ऐसे हमको बताना है ना। और मौखिक चर्चा में हमको लिखना है, जैसे कौन कौन से शब्द आए, पानी भरना, सब्जी काटना, ऐसे शब्द आएंगे, तो ऐसे हम लिखेंगे। अगला है, आप स्कूल के किन किन कामों में मदद करते हैं। तो कौन कौन से काम है, तो ब्लैक बोर्ड साफ करना, है ना, स्कूल में स्वच्छता बनाए रखना। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में, है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अगला लिखा है पठन बोध। यहाँ पर है उंगली रखकर पढ़िए। तो यहाँ लिखना है दिवस 1 के पठन बोध को आपको पढ़ना है। दिवस 1 में जो पठन बोध दिया है उसको आपको पढ़ना है दोस्तों। अब मौखिक प्रश्न है कि गुरुजी क्यों खुश हुए, है ना। तो इसको बताना है क्यों खुश हुए, क्योंकि वल्लभ ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए गुरुजी उसके काम से खुश हो गए। प्रश्न नंबर पहला है, स्कूल का रास्ता कैसा था। तो हमने पढ़े कैसा था, ऊबड़ खाबड़ था। तो यहाँ हम लिखेंगे स्कूल का रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे शब्द वाक्य पठन। जैसे प्रश्न 1 है, सही उत्तर चुनकर लिखना है। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, इनसे हमको सही उत्तर चुनना है। जैसे यहाँ लिखा है पाठशाला। तो पाठशाला में क्या अध्यापक रहते हैं, विद्यार्थी रहते हैं और कक्षा होती है ना, कहाँ, पाठशाला में। अब यहाँ देखो, जैसे नुकीला शब्द है, तो नुकीला क्या होता है, कील होती है, पेंसिल होती है और चाकू, है ना। तो ये क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, है ना। कील पेंसिल चाकू कैसे होते हैं, नुकीले। तो हम यहाँ लिख देंगे नुकीला। फिर देखो गली, मार्ग और पगडंडी, ये क्या होते हैं, इसको यानी रास्ता को बोलते हैं ना। तो हम यहाँ लिख देंगे रास्ता। फिर लिखा है पढ़ाते हैं, व्यायाम कराते हैं और सिखाते हैं, कौन करता है ऐसा, अध्यापक। तो यहाँ लिख देंगे हम अध्यापक। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है, समान आवाज वाले शब्द निकाल कर लिखना है ना। तो ये मटके में समान आवाज वाले शब्द हैं, उनको निकाल कर लिखना है। जैसे गाँव है, तो गाँव यहाँ पर लिखा है, देखो समान आवाज वाले, है ना। गाँव लिखा है, तो गाँव से क्या बन जाएगा, ये छाँव। तो हम यहाँ छाँव लिख देंगे। पत्थर से क्या बनेगा, पत्थर से ये मच्छर बन जाएगा, तो मच्छर लिख दिए। वल्लभ से क्या बन जाएगा, वल्लभ से पल्लव बन जाएगा, तो पल्लव लिख दिए, वल्लभ पल्लव, है ना। हिम्मत से हो जाएगा मरम्मत, तो हिम्मत मरम्मत। सस्ता से हो गया बस्ता, तो सस्ता बस्ता। इस प्रकार से हमको यहाँ पर शब्दों को लिखना है। ऐसे आप प्रश्न 2 को अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे। धारा प्रवाह पठन है, इसको पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से, इसको अच्छे से हिज्जे करके पढ़ना है दोस्तों। और यहाँ है वल्लभ के विद्यालय जाते समय क्या घटना हुई। तो क्या घटना हुई थी कि उसको पत्थर गड़ गया था रास्ते में, है ना, पैर में पत्थर गड़ गया था, तो वो फिर पत्थर को निकालने लगा, इस प्रकार से, है ना। वल्लभ ने पत्थर को निकालने के लिए क्यों निश्चय क्यों किया, क्योंकि वो किसी दूसरे को ना लगे, इसलिए। फिर इसके बाद क्या है लिखा है यहाँ पे, लिखित प्रश्न है, वल्लभ को चोट कैसे लगी थी। तो कैसे लगी थी आपको बताना है कि पैर में नुकीला पत्थर लगने से उसको चोट लग गई थी। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर अपने मन में आने वाली बातों को लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, एक लड़की के घर, यानी देखो चित्र को देखेंगे और मन में को क्या क्या बातें आ रही है उसको हमको लिखना है। तो क्या हो रहा है, एक लड़की घर के आंगन में किताब पढ़ रही है ना। किताब में जो कहानी है उसे मुर्गी एवं उसके बच्चों को भी सुना रही है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। और भी कोई बात आपके मन में आ रही है तो आप उसको यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अगला है यहाँ पर देखो कि कल रात क्या हुआ था। यहाँ क्या बता रहा है ये कि कल रात मैंने सपने में देखा कि एक हलवाई जो था, है ना, एक हलवाई की दुकान थी, दुकान के चारों ओर जलेबियाँ थी, दुकान में एक लड़की बैठी, ये सपना देखा उसने। अब एक प्रश्न है कि लेखक को कौन सा सपना आया। तो हम लिख देंगे, सपना आया कि वह जलेबी की दुकान में था, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। दिवस 3 में क्या है, मौखिक भाषा विकास है। और यहाँ है कि आप ऐसे कौन कौन से काम करना चाहोगे जिससे सभी आपकी प्रशंसा करें, तारीफ करें, है ना। फिर लिखा है, सभी अपने मनपसंद कामों को बताइए। तो इस प्रकार से लिखा है, तो इसको हमको करना है ऐसे कंप्लीट।
इसके बाद सप्ताह 3 देखते हैं दोस्तों, इसमें है मौखिक भाषा विकास, है ना, इसको हमने देखे थे। अब यहाँ पर क्या है, मौखिक भाषा में जो भी शब्द आएंगे चर्चा करेंगे, उसमें जो शब्द आएंगे उसको हम लिखेंगे, जैसे अच्छे से पढ़ाई करना, और भी जो भी शब्द आएंगे उसको हम लिखेंगे, है ना। फिर यहाँ पर लिखा है दूसरा प्रश्न है, आपकी प्रशंसा कौन कौन करते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ मम्मी पापा, है ना, पापा मम्मी करते हैं, शिक्षक करते हैं, पड़ोसी करते हैं, भाई बहन करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे आपकी प्रशंसा यानी तारीफ कौन कौन करता है। इसके बाद यहाँ पठन बोध है। पठन बोध में यहाँ दिया है कि पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 32 में जो अंश दिया है, एक दिन से रक्त बहने लगा तक, उसको वहाँ तक पढ़ना है आपको। और मौखिक प्रश्न है, वल्लभ के पैर से रक्त क्यों बहने लगा, तो लिखना है ना, क्योंकि उसे पत्थर से चोट लग गई थी, है ना, तो इसको बताना है, लिखना नहीं है। फिर नुकीला पत्थर कहाँ था, तो सड़क पे था, है ना। लिखित प्रश्न है, फिर वल्लभ अपने साथियों के साथ कहाँ जा रहा था, तो उत्तर में क्या लिखना है, विद्यालय जा रहा था। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है अगला, कि निम्नलिखित वाक्यों में पाठशाला के स्थान पर नए शब्द बदल कर लिखो, जैसे मंदिर, अस्पताल, जंगल, मेला, बाजार, है ना। जैसे वल्लभ पाठशाला जा रहा था ऐसा लिखा है, तो पाठशाला के स्थान पर हमको इन शब्दों को लिखना है। तो लिखेंगे हम, जैसे वल्लभ मंदिर जा रहा था, वल्लभ जंगल जा रहा था, वल्लभ मेला जा रहा था, वल्लभ बाजार जा रहा था। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा है, नए शब्द बनाइए, जैसे पढ़ना है तो पढ़ने का शौक ऐसा बन गया, तो ये तैरना है तो तैरने का शौक बन जाएगा, नहाना है तो नहाने का शौक, खाना है तो खाने का शौक। इस प्रकार से हमको शब्द बनाकर यहाँ पर लिखना है दोस्तों। अब धारा प्रवाह पठन में आप इसको पढ़ेंगे, धारा प्रवाह है, इसको आपको पढ़ना है, यहाँ तक पूरा पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है कि गाँव वालों को समाचार किसने सुनाया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सरपंच ने सुनाया, है ना, बताएंगे कि सरपंच ने सुनाया। इसके बाद है, राजेंद्र को किस बात के लिए सम्मानित किया जा रहा था, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि देखो, राजेंद्र को एक सफल किसान के रूप में उन्नत खेती के लिए को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जा रहा था। तो क्यों किया जा रहा था, तो उत्तर में लिखेंगे उन्नत खेती को बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन, अकेले शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए, जैसे घर में माँ अकेली है, तो हम लिख देंगे जंगल में शेर अकेला है, मैदान में रोहित अकेला है, स्कूल में शिक्षक अकेले हैं, मंदिर में पुजारी अकेले हैं। इस प्रकार से हमको लिखना है, तो ऐसे शब्द हमको बनाकर लिखना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ स्वतंत्र पठन है, इसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ 4-5 लाइन में कुछ एक यहाँ लेख लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। और यहाँ पर प्रश्न है कि साइकिल चलाने में किसने मदद की, तो यहाँ पर देखो क्या है कि यहाँ पर देखो, यहाँ सबसे छिपकर अपनी बहन की साइकिल निकाली, तब बहन आ गई और बोली, मैं पीछे से साइकिल पकड़ती हूँ, तुम इसे चलाओ, है ना। तो किसने मदद की, बहन ने, तो उत्तर में लिखेंगे बहन ने मदद की। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब यहाँ है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, यानी श्रुतलेख, शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसको हमको यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं दिवस 4 में, यहाँ पर है चर्चा करना है, मौखिक चर्चा की साहसी वल्लभ पाठ की घटना को अपने शब्दों में लिखना है ना। इस पाठ से आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी उसको लिखना है। तो हम यहाँ पर मौखिक चर्चा में आए शब्द लिखेंगे, जैसे अच्छा काम, चोट, पत्थर, ऐसे और भी जो शब्द आएंगे उनको लिखना है। अगला है कि आप पाठशाला किसके साथ आते हैं, तो नाम लिखिए, तो हम लिखेंगे हम अपने मित्र, यानी मैं अपने मित्र रोहित के साथ आता हूँ, है ना। आप अपने मित्र का नाम लिख देंगे यहाँ। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद प्रश्न है, यहाँ पत्थर निकालने का प्रयास कौन करने लगा, तो बताइए, बताना कौन करने लगा, वल्लभ करने लगा। वल्लभ को पसीना क्यों आया, क्योंकि पत्थर निकालने में बहुत मेहनत लगी, इसलिए पसीना आ गया। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ लिखित प्रश्न कि वल्लभ ने किससे हार नहीं मानी, तो उत्तर लिखना पत्थर से हार नहीं मानी उसने, है ना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगला है, यहाँ पर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में जहाँ जहाँ वल्लभ शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हटाकर वह, उसे, उसके शब्द का प्रयोग करना है ना। तो वल्लभ क्या हुआ, वल्लभ क्या है, संज्ञा है, और इसकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द। तो जैसे सर्वनाम है वह, उसे, उसके, ये क्या है, सर्वनाम। तो यहाँ लिखा देखो, वल्लभ कहाँ हार मानने वाला था, तो हम लिख देंगे वह कहाँ हार मानने वाला था। वल्लभ की जगह क्या लिखेंगे, हम वह शब्द लिखेंगे। वल्लभ पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा, तो हम लिखेंगे वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। गुरुजी ने वल्लभ को गले से लगाया, तो हम क्या लिखेंगे, गुरुजी ने उसे गले से लगाया। गुरुजी ने वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी की, तो हम लिख देंगे गुरुजी ने उसके पैर पर मरहम पट्टी की। इस प्रकार से हमको यहाँ पर वल्लभ की जगह वह, उसे, उसके शब्द का प्रयोग करके लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ पर देखो, खाली, भरा, है ना, आसान, कठिन, जल्दी, देरी। इसके लिए हम शब्द बनाएंगे, जैसे यहाँ है घड़ा खाली था,
विकास ने उसमें पानी भरा। तो यहाँ क्या शब्द आ गया, देखो खाली और भरा, ये आ गया ना दोनों। घड़ा खाली था, विकास ने उसमें पानी भरा। तो ऐसे ही अब क्या है, आसान और कठिन, तो हम बनाएंगे जैसे हिंदी आसान थी पर गणित कठिन, तो ये आसान और कठिन दोनों आ गया। वैसे ही अब जल्दी और देरी से बनाएंगे कि रमेश जल्दी आया, रोहित देरी से आया। तो इस प्रकार से हमको वाक्य बनाकर यहाँ लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब धारा प्रवाह पठन में हमको इसको पढ़ना है। आपको ये इसमें जो शब्द दिए हैं इसको पढ़ना है, यहाँ वाक्य दिए हैं उसको पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में है, वल्लभ ने गड्ढे पर मिट्टी क्यों भरी। तो क्यों भरी थी वल्लभ ने गड्ढे पर मिट्टी, ताकि उसमें से और कोई ना गिरे, है ना। अगला है, वल्लभ रास्ते में अकेला क्यों रह गया था। तो उत्तर में लिखेंगे उसके साथी अकेला छोड़कर उसे चले गए थे, इसलिए रह गया था। इस प्रकार से हमको लिखना है। अगला है, यहाँ पर दिया है कि स्वतंत्र लेखन है, इस कहानी को पूरा करना है। रज्जू और महतू अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों स्कूल जा रहे थे, रास्ते में चिड़िया का बच्चा मिला, वह उड़ नहीं पा रहा था। महतू ने रज्जू से कहा इसे चोट लगी है। इसके आगे हमको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों ने उसे उठाया और अपने घर ले गए, उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। जब वह बच्चा बड़ा हो गया तो उसे उड़ा दिया। इस प्रकार से हम इसको आगे लिख सकते हैं, और भी आप कुछ और लिख सकते हैं इसके बारे में, है ना। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब स्वतंत्र पठन है, अखबार की एक खबर। यहाँ पर देखो अखबार की एक खबर है कि भोपाल के नन्हे खिलाड़ी दीर्घ ने जीता इंटर स्कूल शतरंज का खिताब। तो इसको लिखना है। यहाँ प्रश्न है कि दीर्घ श्रीवास्तव किस कक्षा का विद्यार्थी था, है ना। तो यहाँ पर लिखा, देखो सागर पब्लिक स्कूल में कक्षा 6वीं का विद्यार्थी था। तो कौन सी कक्षा का था, कक्षा 6वीं। तो हम लिखेंगे यहाँ कक्षा 6वीं का विद्यार्थी था। इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर दिवस 5 में है, यहाँ पर भी आपको चर्चा के प्रश्न दिए हैं, तो चर्चा में जो शब्द आएंगे उसको लिखना है यहाँ पर आपको। फिर प्रश्न दूसरा है, आपके घर के 2 बड़े सदस्यों के नाम लिखिए। तो 2 बड़े जो सदस्य हैं आपके, जैसे पापा हैं, दादा है, दादी हैं, है ना, चाचा होंगे, मम्मी हैं, उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है पापा जी का नाम श्री राम प्रसाद जी, और यहाँ पर दादाजी का नाम लिख दिया मैंने श्री रोशन लाल जी। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर नाम लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ मौखिक प्रश्न है कि वल्लभ के पैर पर मरहम पट्टी किसने की। तो किसने की थी, गुरुजी ने की थी। फिर वल्लभ ने विद्यालय विलंब से आने का क्या कारण बताया। तो उसने क्या बताया कि रास्ते में एक पत्थर था, वो उससे मुझे चोट लग गई थी, फिर मैं पत्थर को निकालने का प्रयास किया क्योंकि किसी और को चोट ना लगे, है ना। इस प्रकार से उनने बताया। गुरुजी ने वल्लभ को गले से क्यों लगाया। तो उत्तर में लिखेंगे वल्लभ ने रास्ते से पत्थर निकालकर साहस का काम किया था, इसलिए गले से लगा लिया। इस प्रकार से हमको लिखना है। अब यहाँ है, इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए। जैसे रक्त लिखा है तो हम रक्त लिखेंगे, यहाँ विद्यालय लिखा है तो विद्यालय लिखेंगे, अंगूठा लिखा है तो अंगूठा लिख देंगे, रुकावट लिखा है तो रुकावट, यानी जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही हमको खालिस्तान में शब्दों को लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद यहाँ है, पाठ में इन शब्दों के लिए एक शब्द आए हैं, उन्हें सही क्रम में मिलाओ। तो खून, खून के लिए क्या आया है, रक्त आया है। देरी से के लिए क्या आया है, विलंब आ गया है। लड़का के लिए बालक आया है, और स्कूल के लिए पाठशाला आया है। तो इनको हमको सही जोड़ी इस प्रकार से मिलाना है, जैसे मैंने यहाँ मिलाया है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है आपको, यहाँ पर जो दिया है इसे अच्छे से पढ़ना है। और मौखिक प्रश्न है कि गुरुजी आपके किन किन कामों की प्रशंसा करते हैं। तो आप बता देंगे, है ना, कि हम बहुत जो भी काम आप करते हैं तो गुरुजी तारीफ़ करते हैं ना, अच्छे से पढ़ाई करते हैं हम इसलिए करते हैं, होमवर्क करके लाते हैं इसलिए करते हैं ना, गृह कार्य करके लाते हैं इसलिए। तो ऐसे बताएंगे। आपके साथी को चोट लगने पर आप क्या करेंगे। तो उसे हम उसकी मदद करेंगे, उसको हम मरहम पट्टी करेंगे, आसपास में अस्पताल है तो लेके जाएंगे, या बड़ों को बताएंगे, है ना। इस प्रकार से करेंगे। अगला प्रश्न है, रास्ते पर चलने में आसानी हो इसके लिए वल्लभ ने क्या किया। तो उत्तर में लिखना, रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न है, अपनी माँ या पिताजी के बारे में 4 बातें लिखिए। तो अपनी मम्मी या पापा के बारे में आप लिख देना यहाँ कि मेरी माँ बहुत प्यारी है, वह मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है, सभी के लिए खाना बनाती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। अगला है, यहाँ पर स्वतंत्र पठन है, इसको आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे प्रश्न है कि महेंद्र को चोट कैसे लगी, है ना। तो कैसे लगी थी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ बताया उसने कि एक बार मैं साइकिल से गिर गया था, उससे मुझे घुटने में चोट लगी थी, है ना। तो कैसे लगी थी, साइकिल से गिरने के कारण। तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ श्रुतलेख है ना। तो यहाँ शिक्षक द्वारा बोले गए जो शब्द, यानी शिक्षक जो शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उसको यहाँ आपको सुनकर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर दिवस 6 में है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मौखिक चर्चा में जो शब्द आए हैं, है ना, उनको लिखना। जैसे रोहित, नयन, सार्थक, दीपक, सोहन, ये क्या है, दोस्तों के नाम है। तो हम यहाँ आप अपने दोस्तों के नाम भी लिखेंगे। जैसे यहाँ पूछा है ना कि साहसी वल्लभ पाठ के बारे में 5 बात बताओ, आपके साथियों के नाम बताएं जो आपके साथ स्कूल जाते हैं, तो नाम लिख देंगे आप यहाँ।
इसके बाद यहाँ पर मौखिक प्रश्न है कि देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो आप बताएंगे कि देश के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। फिर अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार से यहाँ नाम लिखेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इन शब्दों से शुरू करके वाक्य बनाइए। जैसे बालक लिखा है तो हम लिख देंगे बालक पढ़ रहा है। पाठशाला से शब्द बना देंगे, पाठशाला दूर है। गुरुजी से बनाएंगे, गुरुजी पढ़ा रहे हैं। अकेला से बनाएंगे, अकेला पाठशाला जाता है, यानी या फिर मैं अकेला पाठशाला जाता हूँ। इस प्रकार से भी आप शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ प्रश्न नंबर दूसरा, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ लिखा है देखो, चोट में पैर बहने से लगा रक्त लगने, तो ये इधर उधर वाक्य लिखा है, इसको हम सही क्या करेंगे, पैर में चोट लगने से रक्त बहने लगा, ये सही हो जाएगा। फिर है यहाँ है बात दिन एक की, तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन की बात है। फिर है प्रयास वह पत्थर का निकालने लगा करने, तो इसको हम क्या करेंगे, वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। इस प्रकार से ये सही करके हमको लिखना है, तो ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में इसको पढ़ना है आपको। और मौखिक प्रश्न है, वल्लभ को किसका शौक था, तो किसका शौक था, पढ़ने का शौक था। वल्लभ किस राज्य का रहने वाला था, तो गुजरात राज्य का रहने वाला था, तो हम लिखेंगे यहाँ गुजरात का रहने वाला था, है ना, हमने पढ़े हैं। अगला है पाठशाला का रास्ता कैसा था, तो ऊबड़ खाबड़ था, तो यहाँ लिख देंगे ऊबड़ खाबड़ था। अब यहाँ लिखा है समझ के साथ पढ़े गए प्रति मिनट शब्दों की संख्या, तो इसको बच्चों को नहीं करना है, ये शिक्षक करेंगे यहाँ। और जितने भी शब्द बच्चे पढ़े हैं, है ना, यहाँ से पढ़ाना है बच्चों को, यहाँ से शब्द पढ़ाना है, कितने शब्द बच्चा अच्छे से पढ़ पाया और 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ा। 20 शब्द पढ़ा तो यहाँ 20 लिखेंगे, 15 पढ़ा तो 15 लिखेंगे, जितना शब्द पढ़ेगा बच्चा उतना यहाँ पर लिखना है शिक्षक को। अगला है स्वतंत्र लेखन, अपने शिक्षक शिक्षिका के बारे में 2 बातें लिखिए, तो उत्तर में लिख देना हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, वह हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इस प्रकार से हमको लिखना है दोस्तों। अब फिर से यहाँ स्वतंत्र पठन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, खड़क सिंह के बारे में है। और प्रश्न 1 है कि खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया, तो उत्तर में क्या लिखेंगे कि बाबा भारती के पास एक सुंदर घोड़ा था, उसका नाम सुल्तान था, है ना। होते होते सुल्तान की कीर्ति खड़क सिंह के कानों तक पहुँची, उसका मन घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा, है ना। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास जा पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। तो क्यों गया था, तो बाबा भारती के घोड़े के यानी सुंदर घोड़े को देखने के लिए गया था। तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ श्रुतलेख लिखना है, शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे वाक्य बोलेंगे उसको आपको यहाँ लिखना है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये आपका सप्ताह 12 कंप्लीट हुआ। इसके आगे हम आगे के सप्ताह देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत अच्छे से पास हों, अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त करें दोस्तों। तो और अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।